हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी 2022 है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि पास और फेल पर आधारित प्रश्न। हम लोग बचपन से ही क्या देते आ रहे हैं, परीक्षा। ठीक, परीक्षा में क्या होता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है। तो जब भी हम लोग परीक्षा देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक होता है पूर्णांक। ठीक, उसमें से हम लोग जितना नंबर पाते हैं उसको कहते हैं प्राप्तांक। फिर उसके बाद पूर्णांक प्राप्तांक के बाद और क्या होता है पेपर में, कुछ होता है पासिंग मार्क। ठीक, क्या होता है, पासिंग मार्क। पूर्णांक कुछ भी रहेगा, मतलब पूर्णांक का मतलब है कितने नंबर का पेपर हुआ या कितना नंबर है टोटल। ठीक, तो जो पूर्णांक होता है ये होता है अधिकतम अंक। मतलब कि अगर 600 नंबर का पेपर है, माना अगर 600 नंबर का पेपर है तो ये अधिकतम अंक है, यानी कि इससे अधिक व्यक्ति नहीं पा सकता। यानी कि जितना पूर्णांक है ये है अधिकतम अंक, और इससे अधिक नंबर तो कोई पा नहीं सकता। और जो पूर्णांक होता है इसी को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 100%। कोई भी क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे तो पूर्णांक को क्या मानेंगे, 100%। अब पूर्णांक में से प्राप्तांक कोई पाएगा। अब 600 में से कोई मान लीजिए 300 नंबर पा गया, तो ये हो गया क्या, प्राप्तांक। और क्वेश्चन में क्या देगा कि अगर कोई बच्चा 600 में से 300 नंबर पाया है तो कितना प्रतिशत अंक पाया है। ठीक, ये देगा पेपर में, जो कि हम लोग पहले वीडियो में, दूसरे तीसरे, पहले सभी वीडियो में बता चुके हैं कि 300 600 का कितना परसेंट है, कैसे ये सब निकलेगा। ठीक, फिर होता है परीक्षा में पासिंग मार्क। मतलब ये बता दिया जाएगा कि परीक्षा में जो 33% नंबर पाएगा, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, पेपर देते हैं तो 33% जो नंबर पाता है वो होता है पास। लेकिन जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग पास और फेल को देखेंगे। ठीक, इस यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि परीक्षा में क्या होता है, पूर्णांक, और पूर्णांक होता है 100%। फिर परीक्षा में से कुछ नंबर पाता है व्यक्ति, उसको कहते हैं प्राप्तांक। ठीक, फिर होता है परीक्षा में कुछ पासिंग मार्क। तो ये 3 कंसेप्ट है। ठीक, पूर्णांक होता है, प्राप्तांक होता है, पासिंग मार्क। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहला तो ये टाइप है। पहला इसमें क्वेश्चन ये देगा कि 600 नंबर का पेपर था और व्यक्ति पाया उसमें से 300 नंबर, तो कितना परसेंट नंबर पाया। ठीक, ये दे सकता है। दूसरा एग्जामिनर क्या सोचेगा, वो कहेगा कि एक व्यक्ति ने, एक विद्यार्थी ने 40% नंबर पाया, अब पूर्णांक था 600 नंबर। ठीक, तो प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक यानी कि विद्यार्थी। ठीक, ये 2 टाइप है। इसको अपने से खुद से वीडियो को पॉज करें, फिर खुद से लगाएं। मतलब ये सब हम बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक, तीसरा ये पूछेगा कि अगर पासिंग मार्क 33% है तो पासिंग मार्क बताइए अंक में। ठीक, फिर एक दे सकता है सवाल कि एक व्यक्ति, ठीक, 25% नंबर पाता है और वो कुछ अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, और पासिंग मार्क दिया रहेगा, तब पूछेगा कि कितना पूर्णांक होगा, कितना प्राप्तांक होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। आज 15 से 20 क्वेश्चन लिए हैं पास फेल वाले से।
इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करिए, सबको आता है परसेंटेज, हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जिसको नहीं आता है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको जाके पहले देखिए, फिर ये वाला लेक्चर अटेंड करिए, वैसे आ जाएगा समझ में। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, और इसी पे हम लोग फिर कंसेप्ट बनाते जाएंगे। ठीक, एक विद्यार्थी 25 में से ठीक 22 अंक प्राप्त करता है, यानी कि पूर्णांक क्या दिया है, इसको कैसे हम लोग लगाएंगे। वीडियो को आप लोग पॉज करिए फिर खुद से लगाइए। पूर्णांक कितना दिया है, 25। अब पूर्णांक में से कितना नंबर पाता है विद्यार्थी, प्राप्तांक दिया है 22। ठीक, ये कहता है कि कितने परसेंट अंक प्राप्त किया, यानी कि जो विद्यार्थी है वो कितना परसेंट पाया, यानी कि ये कह रहा है कि 22 कितना परसेंट नंबर है अगर पूर्णांक 25 है। तो हम लोगों ने पीछे अभी बताया है कंसेप्ट कि जो पूर्णांक होता है वो होता है 100%। ठीक, जो पूर्णांक होता है वो होता है 100%। तो ये कह रहा है कि 22 नंबर पाया है, तो ये मतलब है कि 25 अगर 100% की वैल्यू है तो 22 कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन तो यही कर रहा है कि प्राप्तांक क्या है 22, तो 22 कितना परसेंट है अगर 25 100% है। तो हमने पीछे बताया है कि पूर्णांक होता है 100%, और हमको निकालना है 22 कितना परसेंट वो पाया है। वो पाया है कितना, 22 ही पाया है। तो 25 अगर 100% होता है तो 22 कितना होगा। हमने क्या कहा था कि अब हमको 22 निकालना है, तो 25 से कहाँ जाएंगे, 1 में। एक में जाने के लिए 25 का भाग दिए हैं, ये सब हम पिछले एकदम बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। 1 का निकालने के लिए 25 का भाग, तो ये हो जाएगा 1 नंबर अगर पाएगा तो 4% के बराबर है 1 नंबर, लेकिन वो पा कितना रहा है, 22 नंबर। ठीक, 22 नंबर कितने के बराबर है, 22 गुणे 4 यानी कि 88% के बराबर। 25 नंबर 100% के बराबर है, तो 1 नंबर 4% के बराबर होगा, तभी तो 25 नंबर 100 के बराबर होगा। 25 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, फिर इसमें 22 का गुणा करेंगे तो 22 नंबर आ जाएगा जो कि पाया है। ये 22 चौके 88% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक तो एक ऐसे हो गया सोचने का तरीका। दूसरा हम लोग कैसे सोचेंगे इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन, हमको आना चाहिए। कैलकुलेशन जितना हम लोग करेंगे उतना हम लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा चीज़ कि क्वेश्चन को पढ़ें और उसको अच्छे से मतलब ध्यान से समझें, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। 25 में से 22 पाया है, ठीक, तो हमने पहले दिन एकदम शुरुआत में बताया था कि जब हम लोग सभी लोग देते हैं परीक्षा, और परीक्षा में टीचर कैसे देता है नंबर, 25 में से 22 देता है 25 में से। टीचर तो ऐसे ही नंबर देगा ना, 22 नंबर देता है 25 नंबर में से। ये क्या है, एक भिन्न है, और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। अब ये 4 से कट जाएगा, 22 में 4 का गुणा करेंगे, सेम आंसर 88%। इसी सवाल को अब तीसरे तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे। सेम क्वेश्चन हर एक लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब एक विद्यार्थी पाया है 25 में से 22 नंबर। ठीक, तो 25 100% है, तो 22 कितना परसेंट है, यानी कि ये पूछ रहा है 25 का कितना परसेंट है 22, यानी 25 का 22 कितना परसेंट है। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि 22 25 का कितना परसेंट है। और का वाले क्वेश्चन को हमने बताया था कि जिसके साथ का रहता है वो आता है हर में, यानी कि नीचे, और जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये क्या है, यानी 25 का कुछ परसेंटेज निकालने पे आएगा 22, तो 22 क्या है रिजल्ट। रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है, तो 22/25 गुणित 100, फिर निकालेंगे तो 88। ये सब कंसेप्ट ये और ये पिछले वीडियो में हम बार बार बताए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उसको देखिए। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में क्या कहा कि दीक्षा ने 58% अंक प्राप्त किए। ठीक, अधिकतम अंक, ठीक, अधिकतम अंक क्या होता है, पूर्णांक, उससे अधिक तो नंबर पा नहीं सकता। तो पूर्णांक दिया है 450,
और अभी बताएं कि पूर्णांक होता है 100% की वैल्यू है 450। तो ये पूछ रहा है कि दीक्षा कितना पा रही है। दीक्षा पा रही है नंबर 58%। ये कहाँ दिया है, क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि दीक्षा ने कितने अंक पाए। ठीक, अंक कितने पाए दीक्षा ने, ये निकालना है। तो दीक्षा पा रही है 58%, लेकिन हमको परसेंटेज के इक्विवेलेंट क्या निकालना है, नंबर। यानी कि 100% की वैल्यू अगर 450 है तो 58% की वैल्यू कितना होगी, ये निकालना है। ठीक, तो 100% की वैल्यू आ गई 450। ठीक, अब हमको निकालना है 58%। तो हमने बताया था पहले ही कि 58 कैसे निकाल सकते हैं, 50% प्लस 8% निकाल दें, और 60% निकाले, फिर इसमें से 2% निकाले, दोनों को घटा दे। ठीक, तो अब 60% हमको निकालना है, 2% निकालना है, या 50 निकालना है, 8 निकालना है। 60 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% निकाल के 6 का गुणा माइनस 2% निकालेंगे। ठीक, अब 10% कैसे निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू 450 है, तो 10% निकालने के लिए 10 का भाग दे देंगे, तो इधर भी 10 का भाग दे देंगे, 45 आ गया। अब 10% की वैल्यू 45 निकल गई। अब निकालना है कितना, 2%। तो 2% निकालने के लिए इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो ये 2%, और इधर भी 5 का भाग देंगे तो ये हो गया 9। ठीक, 5 नवा 45। ठीक, तो 10% की वैल्यू हो गई 45, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 45 गुणते 6, और माइनस 2% की वैल्यू कितना है, 9। 2% की वैल्यू 9, 6 5 30, 6 चौके 24, 3 27, 270 माइनस 9, ये कितना आ गया, 261। ठीक, हो गया। यानी कि 100% की वैल्यू 450 दिया था, 58% की वैल्यू निकालना था। और ये सब कैलकुलेशन हम लोग पीछे क्लास में कर चुके हैं। आप लोग अपने कैलकुलेशन को बहुत तेज करिए, ताकि कितना भी खतरनाक दे दे, 58 दे दे, 62 दे दे, आपको निकालने में परेशानी ना हो। ये नहीं कि निकालने लगे कि 450 का 58/100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे 5 बार, 2 से कटाएंगे 29 बार, फिर 29 में गुणा करेंगे, फिर 5 का भाग देंगे, तो बहुत कैलकुलेशन हैवी हो जाएगा, और कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो गलती हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पीछे के वीडियो में प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं। प्रैक्टिस जब तक क्वेश्चन का नहीं होगा तब तक हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। इसीलिए जो हम लोग को पेपर में करना है वही पेपर वाला वर्क हम लोग पहले ही घर पे कर लें, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए हम लोग एक एक हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक, यानी कि पास होने के लिए चाहिए 36% अंक। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, जो जो दिया है लिख लेंगे। ठीक, पासिंग अंक दिया है, ये कह रहा है 36%। ठीक, अब कितने नंबर का पेपर है ये सब हमको नहीं पता है, लेकिन हम पास तभी होंगे जब हम लोग पाएंगे कितना नंबर, 36%। ठीक, लेकिन कह रहा है कि उसने 24% अंक प्राप्त किए। ठीक, और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि जो भी छात्र था 24% अंक प्राप्त किया। ठीक, और 9 अंक से फेल हो गया, ये दिया है कहाँ, क्वेश्चन में। ठीक, तो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको क्या निकालना है, पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है, अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है, 100% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक, इसी क्वेश्चन में दे दिया कि पासिंग अंक कितना है, मतलब कुछ भी निकलवा सकता है। अब देखिए क्या क्या पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में। ये हो गया, ये इतना दिया है कि पासिंग अंक है 36। ठीक, और 24% अंक प्राप्त करता है, और 9 अंक से फेल हो जाता है। ठीक, यानी कि अगर जो छात्र है, ठीक, 24% नंबर पाया, ठीक, और इसमें से 9 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि 9 नंबर और मिल गया होता इसको, स्टूडेंट को, ये तो हो गया होता पास। यानी कि पास होने के लिए इसको 24% और 9, इतना छात्र को पास होने के लिए चाहिए नंबर।
ये है इसका पासिंग मार्क। ठीक, 24% नंबर तो पा गया, लेकिन 9 अंक से फेल हो गया, यानी कि 9 अंक कम पाया है पास होने के, नंबर जितना है पास होने का उससे 9 अंक कम पाया है। तो हमने क्या किया, 24% में से और 9 अंक जोड़ दिया, यानी कि 24% और 9 नंबर से फेल हुआ है, 9 नंबर जोड़ दिया, इतना नंबर पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। इतना आ गया सबको समझ में। 24% नंबर पाया है, लेकिन वो 9 अंक से फेल है, यानी 24% में 9 जोड़ देते तो वो पास हो जाता। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पासिंग अंक है 36, यानी कि 24% में 9 जोड़ने पर उसका नंबर कितना हो जाता है, 36%। 24% में 9 नंबर और पा जाता तो ये कितने के बराबर है, 36%। ठीक, यानी कि 24% और 9% की वैल्यू कितना आ गई, 24 में कितना जोड़ेंगे कि 36 आएगा, 12%। तो 12% की वैल्यू कितना है, 9 है। या जिसको ऐसे नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, ये हो जाएगा 9 बराबर, ये 24 इधर जाएगा तो 36 माइनस 24, ये हो जाएगा 12। या अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे सोचेंगे, 24% प्लस 12% होता है 36%। ये 12% की जगह पर क्या दिया है, 9। 12% की जगह पर क्या दिया है, 9। अब 12% की वैल्यू आ गई 9। हमको क्या निकालना है, कितने की वैल्यू, 100% की वैल्यू। ठीक, तो 12 से कहाँ जाएंगे, अगर इसमें से 3 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा 4%। 4% की वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन हमको क्या निकालना है, पूर्णांक, और पूर्णांक कितना होता है, 100%। 100% अब 4 से जाना है, तो 4% की अगर वैल्यू है 3 और निकालना है कितने की, 100% की, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे 4 में तो 100 आ जाएगा। 25 का गुणा इधर करेंगे तो 25 का गुणा इधर भी कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 75 नंबर क्या है, ये है इसका पूर्णांक। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ देता कि पासिंग अंक कितना है, तो पासिंग अंक कितना है, 36%। और 36% कैसे निकलेगा, 12% की वैल्यू है 9, जैसे 12% की वैल्यू तो हम लोग 9 निकाले हैं, और पासिंग अंक निकालना होता है 36%। 36% कैसे निकलेगा, 12% में 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा कर देते 36%, 3 का गुणा इधर भी कर देते हैं, यानी पासिंग अंक कितना है, 27 नंबर हो गया पासिंग। फिर अगर इसी में पूछ देता कि उसने कितना नंबर प्राप्त किया, लड़के ने, तो लड़के ने कितना प्राप्त किया है, 24%। फिर 24% की वैल्यू निकालेंगे तो 12% की वैल्यू है 9, तो 24% की वैल्यू है 18। यानी कि एग्जामिनर इसी में कुछ भी पूछ सकता है। उसने पूछा कि पूर्णांक क्या था, तो पूर्णांक निकाल लिए 100%। वो पूछ देगा पासिंग अंक कितना है, तो हम लोग 36% की वैल्यू निकाल देंगे। वो पूछेगा कि जो लड़का है वो कितना पाया, तो वो पाया है 24%, तो 24% की वैल्यू निकाल देंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है क्वेश्चन में कि पासिंग अंक है 33%। ठीक, पासिंग अंक है 33%, लेकिन कह रहा है कि वो 25% पाया और 40 अंक से फेल हो गया। यानी कि छात्र के लिए पासिंग अंक वो कितना था, वो क्या है, 25% नंबर पाया लेकिन 40 अंक से फेल हो गया, यानी कि 40 अंक कम पाया जितना पासिंग मार्क है। तो 25% में 40 जोड़ देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क। ठीक, और पासिंग मार्क तो सेम ही होगा। तो पासिंग मार्क कितना दिया है, 33%। पीछे वाले क्वेश्चन में भी वही था, 25% पाया और 40 नंबर से फेल हो गया, यानी 25% में 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा पास का नंबर। 25% पाया है, 40 अंक से फेल है, यानी कि 25% में 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा पासिंग मार्क। और पासिंग मार्क दिया है 33%, यानी कि 25% में 40 जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 33% नंबर वो पा जाएगा। ठीक, तो 25 में कितना जोड़ेंगे कि 33 आ जाएगा, 8 जोड़ेंगे तभी तो हो जाएगा। तो 8% की वैल्यू क्या दिया है, 40। जिसको ऐसे नहीं आ रहा है वो घटा लेगा, 33 में से 25, 25 इधर जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो अब ये दिया है 8% की वैल्यू दे दिया है 40। हमको कितना निकलना है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, 100%। ठीक, तो 1% की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 का भाग दे देंगे।
8 में 8 का भाग देंगे 1, 8 में 40 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। अब निकालना है पूर्णांक कितना, 100%। 100% निकालना है तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 5, 500। 500 हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि पासिंग अंक कितना है, तो पासिंग कितना है 33%, तो 1% की वैल्यू है 5, तो 33% की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 गुणे 5। 33 का इसमें गुणा तो 33 का इसमें भी गुणा, 5 3 15, 5 3 15, 116, 165 हो जाएगा। इसी में पूछ देगा कि जो छात्र था वो कितना नंबर पाया, तो वो कितना पाया है 25% नंबर पाया है, तो 1% की वैल्यू 5, तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 गुणित 5। यानी कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पूर्णांक पूछ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में आया कि पूछ देगा कि पासिंग अंक ही कितना है डायरेक्ट। वो ये भी पूछ सकता है कि जो बच्चा है वो कितना नंबर पाया, ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब तो क्या था अब तक कि एक ही छात्र था, अब देगा परीक्षा में क्या 2 छात्रों को देगा। एक को कह देगा कि उससे इतना नंबर पाया और इतने से फेल रह गया, और इतना नंबर पा गया तो इससे ज़्यादा अधिक पा गया। अब पासिंग मार्क का आप कंपैरिजन करेंगे 2 छात्रों के बीच। ये क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में, तो देखिए कैसे करना है। कह रहा है कि पहला छात्र 35% पाया और 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब कि कोई भी, अगर मान लीजिए हम ही दे रहे हैं परीक्षा, हम पाए परीक्षा में कितना नंबर 35% नंबर, लेकिन जितना पास होने का नंबर है उससे 20 अंक कम पाए, यानी 20 अंकों से फेल का मतलब क्या है 20 अंक और पा जाते 35% के बाद तो हम हो जाते पास। तो पहले छात्र के लिए पासिंग अंक कितना हो गया, पहले छात्र के लिए पासिंग अंक कितना होगा, वो क्या पा रहा है 35% नंबर, ठीक, और प्लस 20 अंक से फेल है। फेल है कि मतलब कम पाया है, तो 35% और 20 नंबर, नंबर में कितना 20 नंबर अगर ये पा जाता तो ये क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक, दूसरा छात्र है वही सेम परीक्षा है, ये कितना नंबर पाता है 40% नंबर, ये कितना नंबर पाता है 40% नंबर। ठीक, और ये क्या कह रहा है कि पास होने के अंक से 20 अंक ज़्यादा लाया है, यानी कि जितना पास होने का नंबर है, पास होने का नंबर अगर 50 नंबर है तो वो कितना लाया है 70 नंबर, यानी 20 अंक ज़्यादा लाया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि 20 अंक ज़्यादा लाया है पास होने से, तो 20 अंक अगर हम लोग घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा पासिंग मार्क आ जाएगा। तो दूसरे छात्र के लिए पासिंग मार्क क्या है, दूसरे छात्र के लिए पासिंग मार्क, दूसरा छात्र कितना पाता है 40%। ठीक, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 20 अंक ज़्यादा है, ये 20 अंक पास होने से कितना है ये ज़्यादा है, तो इसमें से अगर हम लोग 20 घटा देंगे, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा पासिंग अंक। और कोई भी परीक्षा अगर एक ही परीक्षा है 2 स्टूडेंट दे रहे हैं तो इसके लिए जो पासिंग अंक होगा, इसके लिए जो पासिंग अंक होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक, एक ही परीक्षा है, इसके लिए अगर पासिंग अंक 33% होगा तो इसके लिए पासिंग अंक कितना होगा 33% ही होगा। हम तो जानते नहीं है कितना है पासिंग अंक, लेकिन मतलब इसके लिए जितना है इसके लिए भी उतना ही होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर, क्योंकि एक ही परीक्षा है तो पासिंग अंक तो होगा बराबर। 35% लिखेंगे प्लस 20 लिखेंगे, इधर लिख देंगे 40% माइनस 20, क्योंकि पासिंग अंक दोनों के लिए तो बराबर होगा। अब इसको क्या करेंगे, ये 40 से इधर लेके जाएंगे 35 को, 20 धन वाला इधर आ जाए, माइनस वाला इधर आएगा तो इधर हो जाएगा धन, और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 40% माइनस 35%, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5%। ठीक, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि 5% की वैल्यू है 40। हमको क्या निकालना है पूर्णांक, पूर्णांक कितना होता है 100% निकालना है। तो 5% की वैल्यू है 40, तो 100 कैसे जाएंगे 5 से, इसमें 20 का गुणा करेंगे, 20 पचे 100, तो 100%। अब इधर 20 का गुणा किए तो इधर भी 20 का गुणा, 40 गुणते 20,
4 दूना के 8, 800 हो गया। ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। ठीक, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, यानी कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। पास होने के लिए देखिए दो तरीका है। एक तो 35% निकाल के 20 जोड़ दे देते तब भी ये पास हो जा रहा था, या तो 40% में से 20 घटा देंगे तब भी ये पास हो जा रहा था। अब देखिए निकालते हैं हम लोग। 5% की वैल्यू है 40। ठीक, अब पासिंग अंक निकालना है तो 35% कैसे निकाल सकते हैं? 7 का इसमें गुणा कर दिया तो 35% आ गया, तो 7 का इसमें भी गुणा कर देंगे, 4 7 28। ठीक, अब हमको पासिंग अंक निकालना है तो पासिंग अंक कितना होगा? 35% प्लस 20, यानी कि 280 प्लस 20 बराबर 300 हो गया। पासिंग अंक कितना है? 300 है। इसको अगर हम लोग ऐसे भी निकाले 40% में से 20%, तो इसको भी देख लेते हैं। 5% की वैल्यू है 40, तो हमको क्या निकालना है? 40%। 40% मतलब 5 8 है 40, 8 का गुणा, तो इसमें भी क्या होगा? 8 का गुणा 320 हो जाएगा। तो पासिंग अंक और क्या हो सकता है? पासिंग अंक अगर दूसरा तरीका से निकालें तो 40% और माइनस 20। ठीक, 40% की वैल्यू क्या हो गई? 320, और माइनस 20 300। देखिए एकदम सेम सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम सेम आ गया। अब इसी क्वेश्चन में ये क्या कह देता, ये पास होने के लिए तो अंक पूछ दिया, अब यही पूछ देता कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, मतलब कितना परसेंट वो पा जाएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 35% प्लस 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ये तो है परसेंटेज, अब 20 का भी तो इक्विवेलेंट परसेंटेज होना चाहिए। ठीक, तो 5% की वैल्यू है 40, तो 20 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20 की वैल्यू 2 का इसमें भाग दे दिए तो 2.5%, यानी कि पास होने के लिए 35% प्लस 20 का मतलब 2.5%, 37.5% नंबर अगर हो पाता परीक्षा में तो पास हो जाता। इसी में 3 सवाल हो गया। अब इसको ऐसे नहीं निकालते तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40% माइनस 20, और 20 का मतलब 2.5%। कैलकुलेशन हम पहले दूसरे तीसरे वीडियो में खूब करवा चुके हैं। ये सब कैसे कैसे इधर से उधर जाना है ये आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेम यही सवाल देखिए अगला। अब सीता 40% अंक प्राप्त करती है, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि सीता प्राप्तांक यानी न्यूनतम अंक से 56 अंक ज़्यादा है। ठीक, यानी कि जो पासिंग अंक है उससे 56 अंक ज़्यादा है, यानी कि सीता पाती है कितना? 40% नंबर। ठीक, लेकिन ये क्या है? 40%, 56 नंबर ज़्यादा पाती है किससे? पास होने के नंबर से, यानी कि 40% में से अगर 56 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? पासिंग मार्क आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये 56 नंबर ज़्यादा पा जा रही है जितना पास होने के लिए नंबर है। ठीक, अब क्या है? गीता, गीता के लिए कह रहा है वो 30% नंबर पाती है। ठीक, 24 अंक से फेल हो जाती है, यानी 24 अंक कम पाती है। कितना? न्यूनतम अंक, यानी पासिंग अंक से प्राप्तांक जितना न्यूनतम पाना चाहिए उससे कितना पाती है? 24 अंक कम पाती है, यानी 30% में 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा पासिंग अंक। ठीक, अब परीक्षा एक ही दे रही है दोनों, तो पासिंग मार्क तो दोनों का बराबर होगा, तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। 40% माइनस 56 बराबर 30% प्लस 24। 30 को इधर लेके आएंगे, 56 को उधर लेके आएंगे। 40% माइनस 30%, 24 प्लस 56, 56 4 60 20 80, 10% की वैल्यू आ गई 80। हमको क्या निकालना है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 100%। 10 से 100 पर जाएंगे तो क्या होगा? 10 का गुणा कर रहे हैं, 10 का इधर भी गुणा, 800 हो गया। अब कर रहा है पासिंग मार्क कितना है। देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज भी पूछ दिया जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बता रहे थे। तो पासिंग मार्क, पासिंग मार्क मतलब क्या है? ये है 40% अगर सीता पा रही है तो 56 घटा दें, या तो 30% में से 24 जोड़ दें।
तो 10% की वैल्यू क्या है 80। ठीक, 10% की वैल्यू क्या है 80 नंबर। तो हमको क्या निकालना है 30%। 3 का गुणा इसमें किए तो 3 का गुणा इसमें 240 हो जाएगा। मान लीजिए अगर 40 निकालना रहता तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 10 चौके 40, तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। तो 40% की वैल्यू क्या आ गई 320 आ गई। अब 320 आ गई। अब देखिए पासिंग अंक निकालना है। तो पासिंग अंक एक को ले लेंगे 40% -56 या 30% धन 24। अब दोनों को सॉल्व करिए। 40% का वैल्यू रखिए 320 -56, 320 हो जाएगा। और 56 घटाएंगे तो 20 घट जाएगा 300 में से 300 आ जाएगा। और फिर घटा देंगे 36 तो 264 आ जाएगा। ठीक, अब 30% की वैल्यू कितना है 240, और 240 में 24 जोड़ देंगे 264। देखिए दोनों तरीके से हम लोग किए सेम आंसर। तो बस हम लोग कैलकुलेशन क्या करना है तेज करना है। अब देखिए क्या कह रहा है पासिंग ज्ञात करना है क्या परसेंटेज में, यानी कि 264 कितना परसेंट है 800 का। 800 नंबर का ये है ना पेपर 800 का, ऐसे निकाल लीजिए। या तो दूसरा तरीका ये है कि पासिंग अंक कितना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पासिंग अंक है 30% और प्लस 24। ठीक, 30% प्लस 24। अब ये निकालना है कि 24 कितना परसेंट है, यही तो है पासिंग अंक। तो 30% तो है परसेंट में, अब 24 को क्या करना है परसेंट में बदलना है। तो 10% की वैल्यू है 80, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी ना। तो 1% की वैल्यू है 8, तो ये क्या है 8 × 3 है, यानी कि 30%। और ये क्या है 24, 8 से लेके 24, और इसमें भी 3 का गुणा, यानी कि ये कितना है 3%, यानी कि पासिंग अंक कितना हो गया 33%। दूसरा क्या करते हैं 40% -56 निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू है 8, तो 56 कितने की वैल्यू होगी 7% की, 40 में से 7 घटाते हैं 33, यानी कि आंसर सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से करिए। अब आता है क्या दूसरा टाइप इसी में पास फेल में। तो आइए अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप ये है कि कोई भी अगर स्कूल होगा, ठीक, स्कूल में क्या रहेंगे छात्र। ठीक, तो जो टोटल छात्र होंगे स्कूल में, टोटल छात्र वो क्या होते हैं हमेशा 100%। टोटल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कुल मतलब जो होगा सबसे अधिकतम वो क्या होगा 100%। ठीक, टोटल छात्र हो गए। मान लीजिए कोई स्कूल ऐसा भी आ सकता है जिसमें केवल लड़के पढ़ते हों। स्कूल अगर ऐसा होगा जिसमें केवल लड़के पढ़ते हों तो उसमें क्या होगा टोटल लड़के क्या होंगे 100%। कोई स्कूल ऐसा भी होता है कि सभी लड़कियां पढ़ती हों, तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे 100%। लेकिन वो स्कूल पे डिपेंड है। अगर स्कूल में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं तो लड़के और लड़कियों का मिला के होगा 100%। जैसे ये देखिए ये पहला है स्कूल इसमें कि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, यानी कि लड़कियों और लड़कों को मिला के टोटल कितना है 100%। ठीक, ठीक है ना। ऐसा स्कूल जिसमें कि लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं, तो लड़के प्लस लड़कियां दोनों को मिला के कितना होगा 100%। अब यही बस इतने कंसेप्ट पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। ये पास फेल वाला पिछला क्वेश्चन था। अब इसी को देखिए टोटल लड़के रहेंगे लड़कियां रहेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए दिया है 60% लड़के हैं। एक स्कूल है, स्कूल में 60% क्या है लड़के हैं, और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियां कितना है 972। ठीक, तो ये कहेगा कि या तो अब क्या पूछ सकता है, लड़कियों की संख्या तो दे दिया है, ये कहेगा कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
दूसरा क्या पूछ सकता है कि स्कूल में कुल छात्रों की संख्या यानी 100% की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने हैं, लड़के और लड़कियां सब मिला देंगे तो छात्र हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछा है, लड़कों की संख्या यानी 60% की वैल्यू पूछा है। बस इतना, पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को समझे, फिर वीडियो को पॉज करें, खुद से लगाएं, क्योंकि परसेंटेज हम पूरा बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। और जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है, अगर नहीं समझ में आता है तो पुराना लेक्चर देखे, सब एकदम अच्छे से आ जाएगा समझ में। अब लड़कियों की संख्या है 972। ये दिया है क्वेश्चन में कि 60% लड़के हैं। हम क्या बताए थे कि अगर लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं स्कूल में तो लड़के प्लस लड़कियां दोनों को मिला के तो 100% होंगे स्कूल में विद्यार्थी। तो लड़के हैं अगर 60% तो लड़कियां निकल जाएंगी ना। तो लड़कियां कितना होंगी, तो लड़कियां कितना होगी 40%। 100 में से 60 घटा देंगे तो 60% लड़के तो 40 लड़कियां, 100 है ना टोटल, 7 लड़के हैं तो 40 लड़कियां। अब यही लड़कियों की संख्या दे दिया है अंक में, 40% का मान कितना दिया है 972। 972 तो निकालना अब किसको है, उसको हम लोग करेंगे। अगर पूरा पूछता कि छात्र निकालना है तो 40 से हमको जाना पड़ता 100 पे, लेकिन हमको कहाँ जाना है 60 पे। 60 कैसे जाएंगे, 10% निकालेंगे और उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन ऐसे करना सीखिए, यानी 60 निकालना है, 40 दिया है तो 10% निकाल देंगे और फिर 6 का उसमें गुणा कर देंगे तो 60% की वैल्यू आ जाएगी। अब 10% निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग, 4 का भाग दे देंगे तो 10% आ जाएगा। और 4 का भाग इधर देंगे तो 4 का भाग इधर भी देंगे। 24 चौके 96, एक आ जाएगा शेष, फिर 2 उतरेगा, फिर इसमें 3 हो जाएगा 243। अब क्या कहें 60% निकालना, 10% में क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60%। और 6 का गुणा इधर तो 6 का गुणा इधर। एकदम इजी वे में एकदम कैलकुलेशन करना है। 6 लिखे 18, 6 चौके 24, 1 25, 6 दूना के 12 2 14। एकदम कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है इसमें। वैसे आप लोग निकालते रहेंगे तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, गुणा भाग बढ़ेगा। इसमें कोई गुणा भाग नहीं करना है, तुरंत आ गया, थोड़ा सा बस किए। अब मान लीजिए इसी में पूछ देता कि टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र निकालने के लिए क्या करते हैं 100%, और 10% की वैल्यू इतना निकाल दिए हैं 243, तो 100% जाने के लिए 10 का गुणा, 10 का गुणा इसमें करते हैं 100%, तो इसमें भी 10 का करना पड़ता, तो 2 4 3 0 टोटल छात्र हो गया। यानी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें यह क्या दिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एकदम एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक, 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे दिया है उत्तीर्ण, यहाँ पे दिया है अनुत्तीर्ण, ठीक। तो एक परीक्षा दिए हैं लड़के, क्या दिए हैं लड़के, तो 78% लड़के हुए हैं पास। टोटल लड़के कितना होते हैं, टोटल लड़के हैं 100%, ठीक। पास हो गए 78%। अब जो पास हो गए वो तो पास हो गए, जो पास नहीं हुए हैं वो क्या हुए हैं फेल। यानी कि फेल कितना हुए हैं 100 में से घटा देंगे, 100% में से 78 यानी कि 22%। 78% पास हुए हो गए हैं, तो बाकी जो बचे हैं वो तो फेल होंगे। तो 100% था, 78% पास हो गए, तो 22% ही तो फेल हुए, ठीक। अब 22% फेल हुए। अब इसमें क्या दे दिया है क्वेश्चन, 22% को ही दे दिया है क्या अंक में, कहा रहा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 22% की वैल्यू क्या है 110। 22% की वैल्यू क्या है 110। अब कह रहा है कि कुल कितने लड़के परीक्षा में सम्मिलित हुए, कुल कितने लड़के थे परीक्षा में, तो लड़के तो सब मिला के 100% थे जो परीक्षा दिए हैं, उसमें से 78% पास हो गए, 22% फेल हो गए। और ये 22% की वैल्यू ही दे दिया है 110। और हमको क्या निकालना है अब, कुल कितना परीक्षा दिए थे, तो यानी कि सब तो 100% दिए थे परीक्षा, यहाँ पे 78 पास हो गए, 22 फेल हो गए, तो 22% की वैल्यू है 110। अब हमको कैसे निकालना है 100% पे जाना है, तो 22 से 110 कटता है, सब लोग जानते हैं। तो एक बार में पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 का भाग दे देंगे तो 22 में कम 22, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 110 में भी 22 का भाग देना पड़ेगा,
1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 का भाग। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। हमको क्या निकालना है, 100%, यानी कि 100% निकालना है, यानी 100 का गुणा हो रहा है तो इधर भी 100 का गुणा, यानी कि 500। 100% की वैल्यू 500, यानी कि ये कह सकते हैं कि टोटल 500 लड़के परीक्षा दिए थे। अब इसी में पूछ देगा कितने लड़के उत्तीर्ण हुए थे, तो 78% की वैल्यू निकाल देंगे। अनुत्तीर्ण तो दे ही दिया है 22%। हो गया क्वेश्चन, जो कहता जाए वो करते जाइए बस, क्वेश्चन को लेकिन ध्यान से पढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा हुई, उसमें लड़के हुए सम्मिलित 500 लड़के दिए परीक्षा और 300 लड़कियां दी, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए 500 लड़के प्लस 300 लड़कियां, बराबर कितना आ गया, 800 हो गया टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया 100% की वैल्यू, जो टोटल होता है वो हो गया 100%। ठीक, इतना हो गया। अब कह रहा है कि यदि लड़कों में से 70% लड़के और लड़कियों में से 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, उत्तीर्ण का मतलब पास, यानी कि 500 लड़कों में से 70% लड़के पास हुए और 300 लड़कियों में से 70% लड़कियां पास हुई। ठीक, तो लड़के कितना पास हुए निकालेंगे, लड़के कितना पास हुए, तो लड़के कैसे निकालेंगे, 70% पास हुए हैं, 500 का 70/100, 500 के ही तो 70% पास हुए हैं, तो अब लड़कों का 70% निकालना है, यानी 500 का 70% निकालना है, यानी लड़कों के लिए 500 क्या है, 100%, अब निकालना है 70%। तो ये हो गया 350 लड़के, यानी लड़कों में से 70% लड़के पास हुए हैं, यानी 500 लड़के थे उसमें से 350 लड़के पास हुए, काम खत्म। अब लड़कियों में से भी 70% उत्तीर्ण हुए, यानी लड़कियां थी 300, लड़कियां कितना पास हुई, लड़कियां कितना पास हुई, तो 300, और इसमें से क्या है 70% पास हुई, 300 का 70 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 210, यानी कि अगर लड़कियां 300 थी तो 300 का 70% निकालना है, तो लड़कियों के लिए 300 क्या होगा 100%, 100% की वैल्यू 300, तो 1% की वैल्यू 3, 70% की वैल्यू 70 लिखे कहीं 210। ठीक, अब ये हो गया लड़कों के लिए, लड़के कितना पास हो गए 350, लड़कियां कितना पास हो गई 210। ये कह रहा है कि कुल कितने % परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, क्या कह रहा है, कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, तो 350 लड़के पास हो गए, 210 लड़कियां पास हो गई, कितना पास हो गए टोटल, टोटल पास 350 में से 210 घटाएंगे, 0 जोड़ेंगे, 350, 5 1 6, 3 2 5, 560 टोटल पास हुए। ठीक, इन क्या कह रहा है कितना % अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, जो 800 में से घटा देंगे, तो क्या होगा, अनुत्तीर्ण कैसे निकालेंगे, टोटल विद्यार्थी थे 800, 560 पास हुए हैं, तो बाकी तो फेल हुए हैं, तो 40, 240 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 240 अनुत्तीर्ण हो गए, कितने में से, 800 में से, तो इसका मतलब यही पूछ रहा है कि 240 कितना % है 800 का, तो ये 800 टोटल थे, 800 का वाले के साथ नीचे रहता है, 240 कितना % है, 100 का गुणा कर देंगे, ये कट गया, 8 से कितना हो गया 30%, 30% टोटल क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, 30% टोटल क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक, यहाँ पे अगर उत्तीर्ण पूछ देता तो 560 ही निकाल देते, कितना % है 800 का। ठीक, इसको और कैसे निकाल सकते थे, 800 की वैल्यू है 100%, ये क्या पूछ रहा है 240 कितना % है। ठीक, तो 240 निकाल लेते ऐसे ही, 1% निकालना रहता तो 800/100। ठीक, तो 1% की वैल्यू आ गई 8, 240 कितने की वैल्यू है, तो इसमें कर दिया 30 का गुणा, तो ये भी हो गया 30%। तो आप लोग कैलकुलेशन खुद से करिए, बस क्वेश्चन आप लोग समझिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए,
एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगी में से 75% सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए? ठीक, टोटल प्रतियोगी मान लीजिए थे 100%, टोटल प्रतियोगी। ठीक, अब कह रहा है कि 12% अपात्र हो गए, तो बचे कितना? 100 में से 12, यानी कि 78%, अरे 88% बच गए। अब ये कह रहा है कि पात्र, यानी कि इतना पात्र है, 12 तो पहले ही बाहर हो गए, ये क्या हो गए? पात्र हो गए। 12% अपात्र हो गए, तो 88% तो थे पात्र। अब कह रहा है कि जितना बचे हैं, यानी पात्र में से, पात्र कितना है? 88%, तो 75% सफल हुए। ठीक, तो ये मतलब हो गया कि 88%, ठीक, के 75% सफल हुए। ये क्या हो गए? सफल। तो कुल कितने सफल हुए? तो ये हो गया 88%। 75 का मतलब क्या होता है? 25 3 75, 3/4, 3/4, ये 22 से कट जाएगा, यानी कि टोटल 66% हो गए सफल। ठीक, हो गया 66% सफल। ठीक, हो गया ना? अब हो गया ये टाइप 2 खत्म। अब तीसरा टाइप क्या पूछेगा? तीसरा टाइप के कंसेप्ट को देखते हैं। पूछेगा, कहेगा जैसे जैसे देख देगा 60% गणित में उत्तीर्ण। 60% गणित में उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ? कि सब मिला के 60% गणित में पास हैं। इसमें कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे केवल गणित में पास। 60% में क्या होंगे? केवल गणित में पास। ठीक, और इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे, यानी कि गणित के साथ साथ किसी अन्य विषय में पास होंगे, वो भी इसमें 60% उत्तीर्ण का मतलब। ठीक, 60% उत्तीर्ण का मतलब केवल एक तो गणित में केवल पास होंगे, वो होंगे, और कुछ कुछ ऐसे होंगे जो गणित के साथ विज्ञान में, गणित के साथ हिंदी में ही पास होंगे। तो ये हो जाएगा 60% का मतलब। मान लीजिए दे देगा विज्ञान में 60% पास, तो उसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल विज्ञान में पास हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो विज्ञान के साथ साथ किसी अन्य सब्जेक्ट में भी पास हुए हैं। तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 60%। अब ये अगर कह देगा क्वेश्चन में कि 60% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी गणित में पास हुए हैं, यानी कि बाकी जो बचे हैं तो पेपर दिए हैं तो 100% विद्यार्थी, यानी 60% गणित में उत्तीर्ण का मतलब ये है कि 40% गणित में अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल। ये हो गया एक कंसेप्ट, यानी देगा 60% गणित में उत्तीर्ण का मतलब है कि 40% गणित में फेल। इसी तरह और भी सब्जेक्ट का ऐसे ही होगा। ठीक, तो अब आइए इस पे करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए दिया है कि किसी परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक, तो कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? सब ये दिया है उत्तीर्ण, और पूछ भी रहा है क्या? उत्तीर्ण। बस क्वेश्चन को ही हम लोग को ध्यान से देखना है। तो गणित में उत्तीर्ण कितना है? 60%। ठीक, ये क्या है? अंग्रेजी में कितना उत्तीर्ण है? अंग्रेजी में उत्तीर्ण है 70%। ठीक, अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण है, दोनों में उत्तीर्ण है 50%। ठीक, अब हमने क्या कहा था पीछे ऊपर, गणित में अब कौन कौन से उत्तीर्ण है? एक तो ऐसे होंगे जो केवल गणित में उत्तीर्ण होंगे, और ये 60% में ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हैं, गणित के साथ साथ इंग्लिश में भी। ये गणित में उत्तीर्ण का मतलब क्या होगा? कुछ तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल गणित में होंगे उत्तीर्ण, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण होंगे, और बाकी जो है वो सब फेल होंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब अंग्रेजी में उत्तीर्ण का मतलब क्या है? कि एक तो इसमें होंगे
केवल अंग्रेजी में ही पास होंगे तब भी अंग्रेजी में पास कहे जाएंगे। इन कुछ ऐसे होंगे कि अंग्रेजी और प्लस गणित दोनों में होंगे उत्तीर्ण, दोनों में होंगे उत्तीर्ण। इतना आ गया समझ में? ठीक। अब ये कह रहा है कि कुल कितने उत्तीर्ण हुए। ठीक, इन कह रहा है कि 50% दोनों में, यानी कि 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हुए हैं और गणित में भी। ठीक, 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में भी पास हुए हैं और गणित में भी, ये है 50%। ठीक, अब हमको अगर निकालना रहेगा क्या, केवल गणित में पास, केवल गणित में पास निकालना रहेगा। ठीक, तो गणित में कितना पास है, टोटल तो है 60% पास। हमने क्या कहा था, गणित में कौन कौन पास होगा, एक तो ऐसे होंगे जो केवल गणित में पास होंगे और एक क्या होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। तो ये दोनों विषयों वाला अगर घटा देंगे तो केवल गणित में पास निकल जाएगा। 50% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, तो इसको घटा देंगे तो केवल गणित में पास निकल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 10%। अब इसी तरह से केवल अंग्रेजी में पास निकालना रहेगा, ये क्या आ जाएगा, 70%। और दोनों में पास कितना है, 50%। तो 20% केवल ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हैं, क्योंकि अंग्रेजी में पास में क्या क्या है, एक तो है जो केवल अंग्रेजी में ही केवल पास हैं और एक इसके साथ साथ है कि अंग्रेजी गणित दोनों में पास है। ठीक, तो केवल अंग्रेजी में पास निकल गया, केवल गणित में पास निकल गया। ठीक, अब निकालना है टोटल उत्तीर्ण अभ्यर्थी। उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे, केवल गणित में पास लिखेंगे 10%, केवल अंग्रेजी में पास लिखेंगे 20%। ठीक, ये है केवल गणित में ही पास है, ये केवल है अंग्रेजी में ही पास है। ठीक, और साथ में क्या करेंगे, ये जो दोनों विषय में पास है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है, इसको भी जोड़ देंगे। ये केवल गणित में, केवल अंग्रेजी में, और ये है कि अंग्रेजी गणित दोनों में पास है, तब भी तो पास ही माने जाएंगे। ठीक, 10 20 30 50 80% हैं जो पास हैं। ठीक, 80% हैं जो कि पास हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में या दोनों में, मतलब पास हैं। इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब यही था। फिर अगले में देखें, एक परीक्षा में 40% और 25%, ठीक, हिंदी में, और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए दिया है। ठीक, अनुत्तीर्ण हुए दिया है। तो ये पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन छूट गया है कि कुल कितना % अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, अब देखिए 40% अंग्रेजी में, संस्कृत में अनुत्तीर्ण, संस्कृत में अनुत्तीर्ण। ठीक, ये क्या है, हिंदी में अनुत्तीर्ण कितना दिया है, 25%। अब दोनों में 20%। ठीक, तो संस्कृत में अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, एक इसमें होंगे केवल संस्कृत में फेल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि संस्कृत प्लस हिंदी दोनों में फेल हैं, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दिया है 20%। ठीक, ठीक, तो क्या करेंगे, अब केवल संस्कृत में अनुत्तीर्ण निकालेंगे, केवल संस्कृत में अनुत्तीर्ण। तो क्या करेंगे, केवल निकालना है संस्कृत में अनुत्तीर्ण, तो ये 40% में से 20% घटा देंगे। टोटल तो संस्कृत में अनुत्तीर्ण है क्या, 40%, लेकिन 20% इसमें ऐसे हैं जो संस्कृत हिंदी दोनों में है, तो इसको घटा देंगे, दोनों वाला, तो 20% संस्कृत में अनुत्तीर्ण। अब फिर है केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण निकालना है, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण, तो क्या होगा, 25% कुल मिला के हैं, लेकिन क्या करा केवल हिंदी में, तो जो दोनों में है उसको घटा देंगे, 5%। अब कह रहा है कुल कितना अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण निकालना है, तो केवल हिंदी, केवल संस्कृत प्लस दोनों। ठीक, केवल हिंदी कितना है
20%, एक है 5%, और दोनों को मिला के कितना है 20%। 20, 20, 40, 5, 45% हो गया अनुतीर्ण। केवल हिंदी में अनुतीर्ण होंगे तब भी अनुतीर्ण, संस्कृत में अनुतीर्ण होंगे कुछ केवल तो वो भी हो गयागा। इन कुछ ऐसे हैं कि दोनों में अनुतीर्ण है, ठीक हो जाएगा। फिर इसका देखिए, इसका एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी एक हो जाएगा। गणित में 75% छात्र हैं, विज्ञान में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक। इन दोनों प्रश्न पत्रों में देखिए, अब यहाँ पे दे दिया है ऊपर उत्तीर्ण और यहाँ पे दे दिया है अनुतीर्ण, ठीक। और पूछ क्या रहा है अनुतीर्ण, इसका मतलब कि सबको हम लोग अनुतीर्ण में बदल दें। यानी गणित में उत्तीर्ण कितना हुआ है 75%, तो गणित में अनुतीर्ण कितने होंगे 25%। अभी ऊपर बताए थे गणित में पास कितना है 75%, यानी कि फेल कितना हुए होंगे 25%, ठीक। विज्ञान में उत्तीर्ण कितना दिया है 55%, तो विज्ञान में अनुतीर्ण कितना होंगे 45%। 100 में से घटा देंगे, यानी विज्ञान में पास हुए इतना तो फेल होंगे इतना, ठीक। अब ये कह रहा है दोनों में अनुतीर्ण, ये क्या हो जाएगा 35%। कह रहा है कुल कितना अनुतीर्ण हुए, तो कुल कितना अनुतीर्ण निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, केवल गणित में अनुतीर्ण, केवल विज्ञान में अनुतीर्ण और फिर दोनों में अनुतीर्ण, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक। अब केवल किस में निकालना है गणित में अनुतीर्ण, ठीक। तो हो जाएगा केवल गणित में अनुतीर्ण, तो 25% छात्र क्या हैं गणित में क्या है अनुतीर्ण है। लेकिन इसमें कौन कौन से रहेंगे अब गणित में, एक तो केवल गणित में फेल हुए होंगे और प्लस इसी में क्या होंगे दोनों में फेल हुए होंगे, गणित में और प्लस विज्ञान में। तो इसमें से गणित वाले में से, गणित में 25% में से दोनों वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा केवल गणित में कितना है, दोनों वाला कितना है 35%। तो ये कितना आ जाएगा 25 में से 35 सब घटाना है, तो ये क्या आ जाएगा -10% बच्चे, ठीक हो गया। अब इसके बाद केवल विज्ञान में अनुतीर्ण, केवल विज्ञान में अनुतीर्ण, तो क्या हो जाएगा विज्ञान में कितना है 45% छात्र हैं अनुतीर्ण। लेकिन इसमें ऐसे भी हैं कि जो केवल विज्ञान में अनुतीर्ण है और ये है कि दोनों में अनुतीर्ण है, तो दोनों वाला घटा देंगे तो केवल विज्ञान में अनुतीर्ण निकल जाएगा। दोनों में कितना है 35%, ये क्या आ जाएगा 10। याद ये रखना है कि अनुतीर्ण में कैलकुलेशन करना है तो सब अनुतीर्ण वाला, उत्तीर्ण में कैलकुलेशन करना है तो सब उत्तीर्ण वाला। तो ये आ गया अब 10%। पूछ रहा है कि कुल कितना अनुतीर्ण हुए, तो कुल अनुतीर्ण, अनुतीर्ण के लिए क्या मतलब है केवल गणित में फेल प्लस केवल विज्ञान में फेल और प्लस दोनों में फेल, यही तो मतलब हुआ अनुतीर्ण का मतलब, ठीक। तो केवल गणित में फेल कितना है -10, केवल विज्ञान में फेल कितना है 10%, फिर दोनों में फेल कितना है, दोनों में है 35%। 10 कट जाएगा तो बचे कितना 35%। ये इसी वाले क्वेश्चन को उत्तीर्ण से भी कर सकते हैं, टोटल उत्तीर्ण निकाल लिए फिर अनुतीर्ण में से घटा देंगे, वो आपके ऊपर है कैसे करेंगे। फिर अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए किसी परीक्षा में, पहले इसको वीडियो को पॉज करके खुद लगाने की कोशिश करें। किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में, 65% लड़के विज्ञान में उत्तीर्ण हो, जबकि दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण हो। देखिए यहाँ पे दे दिया है उत्तीर्ण, यहाँ पे दे दिया है अनुत्तीर्ण, ठीक। तो सबको इसको क्या करेंगे अनुत्तीर्ण में बदल लेंगे। कह रहा है कि टोटल 600 लड़के पेपर में बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हैं, हमको क्या निकालना है उत्तीर्ण, ठीक। क्या निकालना है हमको उत्तीर्ण निकालना है।
इसको निकालते हैं। 60% गणित में उत्तीर्ण हो गया, ठीक, यानी कि 40% गणित में फेल, ठीक। 65% विज्ञान में पास, और ये क्या है, तो 35% विज्ञान में फेल होंगे, ठीक। अब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितना है, 20%, दोनों में अनुत्तीर्ण 30%, 30% दोनों में उत्तीर्ण। तो केवल गणित में फेल निकाल देंगे, केवल गणित में फेल निकाल देंगे तो क्या होगा, 40% में से 30% घटा देंगे, 40% माइनस 30%, 10%। या पीछे अभी बताए हैं ऊपर वाले में भी, केवल विज्ञान में फेल, तो ये क्या है, 35% माइनस ये क्या है 30%, ये क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा विज्ञान में फेल, ठीक। केवल विज्ञान में, केवल गणित में, टोटल फेल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 10% केवल गणित वाला, केवल विज्ञान वाला और दोनों वाला जोड़ देंगे, 10, 5, 15, 30, 45% फेल है। क्या है, 45% फेल। ये कह रहा है कि कुल कितने बच्चे पास हैं, तो बच्चे कितना पास हुए, अगर फेल निकल गया तो टोटल पास निकल जाएगा, जो जो फेल नहीं हुए हैं वो क्या हुए हैं, पास। तो 100% होते हैं टोटल अभ्यर्थी, 45 फेल हो गए तो बचे कितना, 55% हैं पास। लेकिन ये दिया है कि परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं, टोटल लड़के कितना है, 100%, तो 100% की वैल्यू दे दिया है 600। अब कह रहा है कि टोटल कितना पास है, तो पास कितना है 55%, यानी 55% की वैल्यू निकालना है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600/100, यानी कि 6। तो क्या निकालना है, 55%, 55% मतलब 55 गुणते 6, 6 5 30, 6 5 30, 3 33 आंसर, ठीक। पास फेल वाले क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया गणित में पास 60%, ठीक, विज्ञान में पास, विज्ञान में पास 40%, ठीक, और दोनों में पास, दोनों में पास 30%, ठीक। इसको कैसे और चित्र बनाएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। ये लिख दिए हम लोग, गणित हो गया, गणित। ये क्या हो गया, विज्ञान। ये क्या हो गया, विज्ञान। अब ये कह रहा है कि गणित में टोटल पास कितना है, यानी कि ये पूरा गोले का मतलब है 60%, ठीक। और ये गोले का मतलब है दोनों, विज्ञान में पास मतलब इस गोले का मतलब है विज्ञान, इस गोले का मतलब है गणित, और इसका मतलब ये है कि ये गणित भी है और ये वाला इतना पोर्शन दोनों का है, दोनों का है ना, दोनों का कितना है पास, 30%, ठीक। अब हमको निकालना है केवल गणित में पास, तो ये तो टोटल पूरे गोले का मतलब कितना है 60, और इतने का मतलब गोले में पता है 30, तो इतने का निकालना है ना, ये केवल गणित है, इसमें विज्ञान नहीं है। तो 60 में से 30 घटा देंगे तभी तो ये इतने का मान निकलेगा केवल गणित में। तो वही पीछे भी हम लोग कह रहे थे कि दोनों वाला घटा देंगे तो केवल गणित निकल जाएगा। और केवल विज्ञान निकालना है तो ये तो टोटल गोले का मतलब है 40, लेकिन 30 तो इसमें भी हैं जो गणित में भी पास है, तो 30 घटा देंगे तो केवल विज्ञान में पास निकल जाएगा। 40 में से 30 10। वही हम लोग पीछे भी सिखा रहे थे, गणित का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे होंगे जो केवल गणित में पास हैं, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में पास हैं, ठीक। तो हो जाएगा ऐसे, अब ये निकल जाएगा, ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर टोटल उत्तीर्ण पूछेगा, केवल गणित में पास 10, केवल विज्ञान में पास 10, अब साथ में ये 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 10 40, और ये दोनों में पास, ये भी तो पास हैं, ये दोनों में पास हैं। कुछ केवल गणित में पास होंगे तो केवल गणित में हो जाएगा 30%, केवल विज्ञान में हो जाएगा 10%, टोटल पास जोड़ेगा तो 30% पास इसमें, 10% पास इसमें, 30% इसमें। वही हम लोग जोड़ रहे थे पीछे क्वेश्चन में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग
परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुद से आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कैलकुलेशन अपना तेज करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।